मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है 28 सितंबर 2022 को परभनी रेलवे स्टेशन यहां पर कांदा उत्पादक किसान और उसी के साथ में भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की जानिब से एक आंदोलन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो कांदा उत्पादन किए जाता है किसानों की जानिब से, उस कांदा उत्पादन को पूरी तरह से नकार दिया है। किसानों को मांगनियों में कांदा उत्पादन बहुत ज़रूरी है और इसे कांदा उत्पादन को भी वैल्यू दिया जाए, भाव दिया जाए, कीमत दिया जाए, ऐसा किसानों का कहना है। और इन्होंने किसान सभा की जानिब से AIKS इन्होंने जिस तरह से आंदोलन किया है 28 सितंबर 2022 को परभनी के रेलवे स्टेशन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में किसान बांधव मौजूद थे। जिस तरह से ये किसान आंदोलन किया गया है, इसे पूरी तरह से काम किया गया है। एडवोकेट राजन क्षीरसागर इनकी अध्यक्षता में इस किसान आंदोलन का आयोजन किया गया था और यहाँ पर रेल रोको आंदोलन करने की भी इन्होंने कोशिश की है। किसानों की मांग है कि कांदा उत्पादन किसानों को इनके कांदे को भाव दिया जाए, हमी भाव दिया जाए और अच्छा रेट, अच्छी कीमत दी जाए। इसके चलते ही केंद्र सरकार ने इस कांदा उत्पादन को कम कर दिया था, कांदा उत्पादन के कीमत को कम कर दिया था, जिसको लेकर 28 सितंबर 2022 को परभनी के रेलवे स्थानक के परिसर में इन्होंने आंदोलन किया है और पुलिस महकमे के लोग भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे। किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, जनता का, प्रवासियों का किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा गया था। रेलवे स्टेशन में आने जाने वाले लोगों का भी खास तौर से ख्याल रखा गया था। आंदोलनकर्ताओं की जानिब से किसी को तकलीफ नहीं दी गई है, लेकिन इनका आंदोलन करने का अंदाज भी किसानों का बहुत अच्छा है और इन्होंने अपने वजह से किसी को नुकसान ना हो, इस बात का किसानों ने भी खास तौर से ख्याल किया था। और कम्युनिस्ट पक्ष के राजन क्षीरसागर और इनके साथियों ने भी किसानों के साथ में अच्छी खासी इस बात का खास तौर से ख्याल रखने की कोशिश की कि हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो। केंद्र सरकार ने कांदे की कीमत जो कम की है इसे बढ़ाई जाए और हमारा कांदा खरीदा जाए, ऐसी भी इन्होंने मांग की है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया कम्युनिस्ट पक्ष के परभनी के जिला अध्यक्ष राजन क्षीरसागर इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है, खुद इन्हीं की जबानी। नरेंद्र मोदी सरकारने कांदा या पिकावर आज निर्यात बंदी लादलेली आहे। अखिल भारतीय किसान सभा या कांद्याच्या निर्यात बंदीचा कडाडून या ठिकाणी विरोध करत आहे। मुख्य गोष्ट म्हणजे जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळण्याची शक्यता आहे तेव्हा हे सरकार निर्यात बंदी लादतं किंवा परदेशातील शेतीमाल आयात करतं। आज 8 रुपये 10 रुपये किलोना हा कांदा या ठिकाणी विकला जातोय। 50 पैसे किलोना लासलगावच्या बाजारामध्ये हा कांदा विकला जातोय आणि महाराष्ट्र जो संबंध देशाला कांदा पुरवणारं जे महाराष्ट्र राज्य आहे, या राज्यातील शेतकरी या ठिकाणी बर्बाद होत आहे। या केंद्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आज या ठिकाणी रेल्वे रोको आंदोलनाचा इशारा आम्ही दिलेला होता। या ठिकाणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पोलीस यंत्रणा या ठिकाणी उभी करून शेतकऱ्यांना या आंदोलनापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न सरकारनं केलेला आहे। सरकारनं आमच्यावरती दडपशाही करण्याऐवजी या ठिकाणी अगोदर या कांद्यावरची निर्यात बंदी तात्काळ हटवली पाहिजे आणि या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 7,500 रुपये प्रति क्विंटल हा दर मिळाला पाहिजे। नाफेड ही जी केंद्र सरकारची शेतीमाल खरेदी यंत्रणा आहे हिचं संपूर्ण खाजगीकरण केलं आहे। या खाजगीकरणातून गेल्या वर्षीचे 35,000 क्विंटल सोयाबीन हरभरा खरेदीचे पैसे परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अद्याप अदा करण्यात आलेले नाहीत। नाफेडचं खाजगीकरण म्हणजे शेतकऱ्याचं मरण, ही परिस्थिती सरकार या ठिकाणी निर्माण करत आहे। जे कायदे सरकारला मागे घ्यावे लागले त्याच कायद्याच्या तरतुदी जोर दरवाजानं अंमलात आणण्याचा प्रयत्न हे नरेंद्र मोदी सरकार करते आणि त्याविरुद्ध महाराष्ट्रातला समस्त शेतकरी रस्त्यावरती उतरल्याशिवाय राहणार नाही। येणाऱ्या 12 तारखेला महाराष्ट्रभर हे आंदोलन आम्ही करणार आहोत, हा निर्धार किसान सभेच्या वतीनं करत आहोत। परभनी का सरकारी बांधकाम अधिकारी कार्यालय में हर उस व्यक्ति की मदद की जाती है जो कामगार है, हर उस व्यक्ति की मदद की जाती है जो विद्यार्थी, हर उस व्यक्ति की मदद की जाती है जो घर कामगार महिला है। ऐसे सभी लोगों को सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय की जानिब से आर्थिक सहायता की जाती है। लेकिन यहाँ के परभनी के सरकारी कामगार अधिकारी इनकी जानिब से
विद्यार्थियों की जो फाइल पड़ी हुई है सितंबर 2022 से अक्टूबर 2022 तक जो फाइल पास होना थी, ये 15 दिन में फाइल पास होना है, लेकिन ये फाइल पास ना होने की वजह से यहाँ पर विद्यार्थियों का भी खासा नुकसान हो रहा है। उसी के चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंदोलन का इशारा दिया गया है। माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ की जानिब से आंदोलन करने का इशारा दिया गया है। इसमें सुभाष बसवेकर, सैयद अहमद सैयद अंसारी, शेख अजहर, शेख रफीक, शेख वसीम, शेख सलीम, इनकी जानिब से इशारा दिया गया है सरकारी कामगार अधिकारी इन्हें कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो ऐसी सूरत में आने वाले कुछ ही दिनों में हम आंदोलन और अमर उपोषण भी करेंगे। ऐसा भी सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय के अधिकारी परभनी इन्हें कहा गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। मैं शेख वसीम शेख सलीम, जिला संगठक माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ परभनी। मैं परभनी के सभी लेबर से गुजारिश करता हूं कि 3 अक्टूबर पीर के दिन लेबर ऑफिस आदम चौक पर बेमुद्दत धरने आंदोलन रखा गया है। लेबर की लड़ाई के वास्ते ये धरने आंदोलन रखा गया है। इसमें हजारों की तादाद में लेबर शामिल हो गए और इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए मैं सभी लेबर से गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लेबर ऑफिस के सामने पहुंचे और अपने हक को लड़ कर ले। क्यों लड़ने की वजह यह है कि वहां पर जो सद्य की स्थिति में ऑफिसर विराजमान है श्री वीएन मानगांवकर, इन्होंने जानबूझकर स्कॉलरशिप के फाइलों को प्रलंबित रखा है। अगर स्कॉलरशिप कामगार के बच्चे को अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो वो बच्चे आगे चलकर समाज सुधारक बन सकते हैं, डॉक्टर की शक्ल में, इंजीनियर की शक्ल में, टीचर्स की शक्ल में, वकील की शक्ल में बन सकते हैं। तो मैं परभनी के सभी लेबर से गुजारिश करूंगा, खास तौर पर नाका कामगार, चौक में जितने भी नाका कामगार खड़े होते हैं वो सभी के सभी 3 अक्टूबर 2022 सुबह पीर के दिन 11 बजे से बेमुद्दत धरने आंदोलन करेंगे। मैं बाबू रशीद पटेल जो है तो सभी परभनी के भाइयों को, जितने लेबर कामगार है सभी को आह्वान करना चाहता हूं, मीडिया के जरिए से पहुंचाना चाहता हूं कि हमें तारीख 3/10/2022 को पूरे शहर के लेबर कामगार हमें लेबर ऑफिस पे पहुंचना है और हमें एक आंदोलन छेड़ा है, जिस आंदोलन के अंदर हमें लेबर कामगारों का हक मांगना है। वो हक क्या है कि लेबर कामगार के अंदर जितने सुविधा है, जितने गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी हम तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि लेबर ऑफिस के अंदर एजेंट और दलालों की लाइन लगी हुई है, जिसकी वजह से हमारे काम नहीं होते। कई दिनों से हमारी फाइलें वहां पड़ी हुई है। लोग लेबर ऑफिस के चक्रे काट कर थक कर जो है तो लेबर ऑफिस पर जाना बंद कर दिए, क्योंकि वहां पर जो काम हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दलालों के लेन देन की वजह से काम हो रहे हैं। जितने परभनी के लेबर कामगार है, ये लेबर कामगार जो है तो लेबर ऑफिस से बहुत नाराज है, बहुत खफा है। इसलिए हम पूरे शहर के लेबर कामगारों से अपील करना चाहते हैं कि अपने हक की लड़ाई के लिए, अपना हक मांगने के लिए लेबर ऑफिस पे 3/10/2022 को ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर हाजिर हो और अपने हक को हम मांग कर ले। 28 सितंबर 2022 को परभनी के सुमनताई विद्यालय में मानव अधिकार समिति मार्फत माहिती अधिकार दिन मनाया गया है। माहिती अधिकार दिन मनाने की मांग सामाजिक संगठनों की जानिब से की जा रही थी। उसी के चलते 28 सितंबर 2022 को परभनी शहर के सुमनताई गव्हाणे विद्यालय या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार राजदूत संगठन और पुलिस मित्र पत्रकार संरक्षण सेना के अंतर्राष्ट्रीय माहिती अधिकार जन जागृति कार्यक्रम मानव अधिकार के मराठवाड़ा अध्यक्ष राहुल नामदेव पाइकराव इनके अध्यक्षता में ली गई है। इस वक्त प्राध्यापक शेख रफीक इनका मार्गदर्शन था, इनकी प्रमुख उपस्थिति थी। इस प्रोग्राम में माहिती अधिकार वक्त की ज़रूरत है ऐसा भी बताया गया है और इस विषय पर निबंध स्पर्धा का भी आयोजन किया गया था। उस वक्त पारितोषिक वितरण सोहरा भी किया गया। प्रमुख अतिथिगण में प्रोग्राम में माहिती अधिकार के मराठवाड़ा उपाध्यक्ष यंकटी नरबाजी मोरे, माहिती अधिकार के मराठवाड़ा विभागीय महिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सावित्री प्रहलाद लाखुंडे इनकी मौजूदगी थी। इस प्रोग्राम में इस वक्त दिनाजी विठल गायकवाड़, धम्मशिला दिनाजी गायकवाड़,
चंद्रप्रकाश भीमराव वाकड़े, सौ सूर्यकांता माधव गायकवाड़, स्वप्निल मनोहर मोरे, संदीप ढोंडबाराव होंडगीर, कोंडीबा गोवनाजी मस्के, सुमनताई विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये प्रोग्राम लिया गया था। करणाऱ्या एका संघटनेच्या माध्यमातून तुम्हा सगळ्यांसोबत एक संवाद साधण्याची एक सुंदर संधी या निमित्तानं आज या शाळेत आली, हे माझं मी भाग्य मानतो। या शाळेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा एक ऋणी चेहरा सातत्याने आम्हाला सदैव प्रेरित करतो, त्याच्यात ते एक आमचे मुंडे सर, साक्षे सर सातत्याने एखाद्या तत्वांसाठी आणि एखाद्या प्रश्नांसाठी पाठपुरावा करण्यासाठी या शाळेत मी सातत्याने नेहमीच येतो। पण गेल्या 2 वर्षांपासून लॉकडाऊन काळाच्या नंतर तेवढा काय मात्र योग आला नाही, शाळेनेही आठवण काढली नाही। पण माहिती अधिकार अधिनियमांच्या अंतर्गत असलेल्या या सुंदर कार्यक्रमाच्या संयोजनामध्ये मला इथं बोलण्याची संधी आदरणीय संघमित्राताईंनी घडून आणली, याचा मी अगोदर सुरुवातीला आभार व्यक्त करतो। मित्रांनो, 8वी ते 8वी 9वी आणि 10वी हे जे 3 वर्ग असतात ना, शालेय शिक्षणातील अत्यंत महत्त्वाचे हे 3 वर्ष तुमच्या व्यक्तित्वाला, तुमच्या व्यक्तिमत्वाला खऱ्या अर्थानं जडणघडणीत मोलाचं काम करणारे हे 3 वर्ष। मागच्या 2 वर्षापूर्वी जेव्हा परभनी के वसमत रोड यहाँ पर एक मोटरसाइकिल और पिकअप के अपघात में एक की मृत्यु और एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। एक मोटरसाइकिल और पिकअप का आमने सामने एक्सीडेंट होने की वजह से जगह पर ही एक की मौत हो गई है। 28 सितंबर 2022 को शाम के 5 बजे के वक्त में तालुके के असोला परिसर यहाँ पर परभनी शहर के खानापुर परिसर के दो युवक एक मोटरसाइकिल MH-22 AU 40-150 पर परभनी की जानिब आ रहे थे। असोला पार्टी परिसर के पास आने के बाद में यहाँ पर वसमत को जाने वाली पिकअप क्रमांक MH-22 AA 2793 ने जोर का धक्का देने की वजह से एक की जगह पर ही मृत्यु हो गई है। मोटरसाइकिल पर सवार एकनाथ लोंडे इनका जगह पर ही मृत्यु हो गई, तो अनिल किशनराव मोहिते ये गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए।
किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।